नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर, ये शब्द आप सुनते आए होंगे, जिहाद। लेकिन जिहाद का कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया है और इस तरह से पूरे देश भर में साजिश की जा रही है सिर्फ जिहाद के नाम पर। लेकिन कई बार आप सोचते होंगे दर्शकों कि ये जिहाद के नाम पर आखिर कितनी साजिश की जा रही है, क्योंकि एक दो नहीं, कई सारी साजिशें की जा रही हैं। और आज इसका फुल एक्स-रे करने वाले हैं दर्शकों, फुल एक्स-रे इसका करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह से जिहाद किया जा रहा है, कितने जिहाद किए जा रहे हैं, दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए, जिहाद के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है। कहीं लैंड जिहाद किया जा रहा है, कहीं जिहादी पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कभी लव जिहाद का खेल चल रहा है, तो कहीं धर्मांतरण के नाम पर जिहाद चल रहा है। आप सोचिए। लेकिन ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए दर्शकों, और आज एक एक करके इनकी एक एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। पहले आपको बताते हैं लैंड जिहाद के बारे में। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि देश में इस समय अलग अलग तरह से साजिश की जा रही है, लेकिन लैंड जिहाद यानी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और ये आप देखिए, जमीनों पर कब्जा करने वाला कौन? वक्फ बोर्ड। और ये हम नहीं कह रहे हैं दर्शकों, ये कह रहे हैं खुद असद उद्दीन ओवैसी, जो कल तक वक्फ की वकालत कर रहे थे। आज उन्होंने किस तरह से वक्फ को लेकर खुलासा किया है, आपको पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट बताऊंगा। क्योंकि एक तरफ लैंड जिहाद किया जा रहा है, और लैंड जिहाद, ये शब्द जब आप सुनते हैं तो पहला जो विचार आपके मन में आएगा वो है जमीन पर कब्जा। और आजकल तो हो भी रहा है, शायद आपके पास आसपास भी हो रहा होगा, लेकिन आपको यह बात पता नहीं होगी। कोई भी आपकी दूसरे की सरकारी मंदिर, सरकारी जमीन कब्जा कर लेता है, और अवैध तरीके से कब्जे के आरोप वक्फ बोर्ड पर लगते रहे हैं दर्शकों। पहला मौका नहीं है ये, क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा ठोकता है तो फिर वो जमीन उसकी हो जाती है। और इसी को लेकर हाल ही में वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। लेकिन जब से बिल आया है, कुछ भाईजान हैं, मौलाना हैं, जिनके पेट में दर्द होने लगा है। दर्द इस बात का है कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। लेकिन कब्जा कौन कर रहा है? जो भाईजान आपको तो हमने दिखाया है, कल तक लाउडस्पीकर के सहारे मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए थे, मुस्लिम भाइयों को भड़काने में लगे हुए थे, जिन्होंने QR कोड तक लॉन्च कर दिया था। अब उन्हीं में से एक भाईजान है जिन्होंने वक्फ की पूरी पोल खोल दी है दर्शकों। पोल खोलने वाले कोई और नहीं, बल्कि मैं बार बार जिनका चेहरा आपको दिखा रहा हूं, असद उद्दीन ओवैसी हैं, जो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ऐसा सच बोल दिया है जो शायद बड़े दिनों से छिपा कर रखा था, लेकिन जुबां पर आ गया। जुबां पर आ गया तो पहले आपको वही सुनवा देता हूं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट। सुनिए जरा असद उद्दीन ओवैसी ने क्या सच बोला है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। सुन लिया आपने, कागज नहीं है, खुद खुलासा कर रहे हैं असद उद्दीन ओवैसी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं किस राज्य में कितनी संपत्ति है। पहले आप देखिए, समझिए। वक्फ की कुल संपत्ति कितनी है? 7,85,934। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें खुद असद उद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे। संपत्ति 1.21 लाख और कागज नहीं है 1,12,000। सोचिए, कागज ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब आ जाइए दूसरा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा संपत्ति है, 75,000
965 इसका आंकड़ा है। क्या इसके भी कागज नहीं है? क्या इनका भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? और ये तो सिर्फ एक राज्य है, कर्नाटक में आप देखिए 62,830, लेकिन क्या इसके भी कागज नहीं है? बड़ी बात यही है कि एक के बाद एक राज्य बढ़ते जा रहे हैं। राज्य जब बढ़ेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, क्या कागज नहीं हैं? क्योंकि गुजरात में 39,940 संपत्ति और कितनी कम संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा किया है। राज्य दर राज्य अलग अलग संपत्तियां सामने आ रही हैं। क्या इनके कागज हैं या नहीं है, यह आज हम पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, 33,472, क्या इनके भी कागज नहीं है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि जितनी संपत्तियां हैं उनमें से कागज नहीं है तो किसे दी जाएंगे। और इसलिए महाराष्ट्र में भी सवाल उठ रहे हैं। बड़ा राज्य 36,701, यहां पर भी क्या इन संपत्तियों के कागज हैं या नहीं है? दिल्ली में आप देख लीजिए 1,047 इनके कागज हैं या नहीं है। और बड़ी बात यही है कि राज्य दर राज्य की सब कुछ बदल रहा है। और इसी मामले को लेकर दर्शकों, इसी मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। कल तक इन भाईजान के तर्कश से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक के बाद एक तीर निकल रहे थे। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को बिल के खिलाफ एकजुट कर बिल को पास होने से रोका जाए। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ओवैसी से लेकर मौलानाओं तक का लाउड स्पीकर ऑन था। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। भड़काऊ भाईजान अपने काम पर लगे हुए थे, अपने नफरती एजेंडे को सेट कर रहे थे, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। वक्फ मामले में भी ऐसा ही हुआ। सच खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ही बोल दिया, कबूल कर लिया कि सिर्फ यूपी में ही वक्फ के साथ इतनी लाख संपत्ति है जिसके उसके पास कागज तक नहीं है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से बता दिया कि कब्जा अवैध है, जबरन किया गया है। और ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचेगी और फिर उस पर एक्शन भी होगा, क्योंकि सीएम योगी पहले भी कई बार वार्निंग दे चुके हैं कि अवैध कब्जा करने वालों पर कोई रहम नहीं होगा। किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। एक्शन होगा और बराबर होगा, लेकिन सच बोलने के बाद भी ओवैसी वक्फ की असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश बराबर कर रहे हैं। बता रहे हैं कि एक मस्जिद गई है और नहीं खोएंगे। एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। वक्त की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बिल लेकर आई और बिल पास होकर भी रहेगा। तब तक इन मौलानाओं और मौलवियों का अपना एजेंडा सेट करने वाला प्लान भी जारी रहेगा। दर्शकों, भाईजान के इस लैंड जिहाद की कोई सीमा नहीं दिख रही है। रोजाना कोई ना कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। अब दिल्ली को ही ले लीजिए। दिल्ली में बना हुआ सरकारी डीडीए का दफ्तर हो या फिर डीटीसी का बस का अड्डा या फिर एमसीडी का कूड़ा घर, सब पर वक्फ का दावा है दर्शकों कि ये उसकी जमीन है। आप सोच लीजिए, एक एक सरकारी जमीन।
लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने तो हद पार कर दी। सिर्फ सरकारी जमीन नहीं, मस्जिद, कब्रिस्तान, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड राजधानी दिल्ली के कई प्राचीन मंदिरों की जमीन पर अपना दावा कर रहा है। आप सोचिए, मंदिर वक्फ के। अब वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में मौजूद 6 मंदिरों पर दावा ठोक दिया है। और आप सिर्फ सोचिए, मंदिर पर वक्फ दावा कर रहा है, कितनी ताकतवर शक्तियां उसके पास है। दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। दर्शक, एक्सरे रिपोर्ट जब हमने निकाली तो मंगलापुरी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भी वक्फ ने दावा ठोक दिया। वहां मौजूद शमशान घाट, सोचिए आप, उसको भी नहीं छोड़ा, वक्फ ने अपना दावा वहां भी ठोक दिया। इसके अलावा मंगलापुरी में मौजूद शिव शक्ति काली मंदिर में भी वक्फ अपना दावा ठोक रहा है। महावीर एनक्लेव में प्राचीन शिव मंदिर है जहां वक्फ की दृष्टि पड़ गई है। सोच लीजिए आप, इससे मतलब साफ है दर्शकों, क्या है वो, कि नजर है हिंदू मंदिरों पर, लेकिन ये कब्जे की सियासी साजिश है या कोई और साजिश है, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल खड़े होने, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या ये शमशान घाट वक्फ की जमीन पर दिखता है? क्या ये शिव मंदिर वक्फ की जायदाद का हिस्सा नजर आता है? अगर आपके लिए इसका उत्तर नहीं है तो वक्फ की कब्जाधारी नीति और सच्चाई में साफ अंतर आप भी देख सकेंगे। वक्फ की जमीन हड़पने वाली राजनीति की पोल खुलती जा रही है। दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ ने जो दावा किया उसका खुलासा अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से हुआ। ये रिपोर्ट 2019 में आई थी। इसमें दावा किया गया कि दिल्ली के कई मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये कि इनमें कुछ मंदिर वक्फ बोर्ड बनने से पहले के, तब के जब वक्फ का नामो निशान तक नहीं था। भी इस वक्त मेरी मौजूदगी है मंगलापुरी के इस शमशान घाट में। 6 अलग अलग मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जिसमें कि ये शमशान घाट भी इस दायरे में आता है। ये बताइएगा, ये शमशान घाट कब से? मैम, ये शमशान घाट 70 साल से है और 50 साल से मतलब संस्था देख रही है, और हमारे पास ना तो कोई नोटिस आया है ना कुछ है। हमें तो कोई, पीछे भी एक मंदिर है उस पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं और इसको भी बोल रहे हैं। आज तक ना तो यहाँ पे मतलब ना कोई मुस्लिम आबादी थी, ये अब आबादी हुई है जो भी है मुस्लिम, कुछ भी नहीं था ये तब से शमशान घाट। 70 सालों से जो शमशान घाट मंगलापुरी में मौजूद है, जिसके बिजली के बिल से लेकर तमाम दस्तावेज लोगों के पास मौजूद है, जो जमीन नगर निगम से अप्रूव्ड है, उस पर वक्फ अपना दावा कर देता है। ये बताता है कि वक्फ के दावे कितने सही हैं। सिर्फ ये शमशान घाट ही नहीं, दिल्ली के मंगलापुरी में मौजूद जिस काली मंदिर पर वक्फ अपना दावा ठोकता है, वहां भी वक्फ की जमीन हड़पने वाली नीति से सब हैरान। ये मंगलापुरी का काली माता मंदिर है और आप देखिए शिव शक्ति काली माता मंदिर, पालम मंगलापुरी रोड, न्यू दिल्ली। ये है ये मंदिर है और बताया जाता है कि बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो रसीद है या जो वक्फ बोर्ड का जो दस्तावेज है उसमें ये कहा गया है कि ये मंदिर जो है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है, और इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि ये अति प्राचीन मंदिर है। वक्फ की जो दस्तावेज हैं उसमें अगर इसका नाम आता है तो वाकई सवाल खड़ा करने वाली बात है। वक्फ की दादागिरी के कारण हिंदू संगठन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वक्फ सरकार से मिली शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है? वक्फ जानबूझकर हिंदू मंदिरों पर अपना दावा कर रहा है? वक्फ की ऐसी मनमानी को रोकने के लिए ही संशोधन जरूरी है। जरूरी है संशोधन दर्शकों। और दिल्ली की तस्वीरें और उसका पूरा एक्सरे तो आपने देख लिया, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि देश में अवैध तरीके से कब्जे का खेल जोरों पर है। अवैध तरीके से कब्जे कर लैंड जिहाद की साजिश की जा रही है दर्शकों, और इसके सबूत 2 जगह से सामने आए हैं हाल ही में। दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। हिमाचल हो या फिर महाराष्ट्र, मस्जिदों के अवैध निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिमला का आपने एक एक दृश्य देखा,
फिर मंडी और अब मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण का खुलासा हुआ है दर्शकों। लेकिन यह इतनी भर तस्वीर नहीं है। जब अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए एक्शन होता है, जो आज हमें मुंबई के धारावी में देखने को मिला, क्योंकि बीएमसी के अधिकारी एक्शन लेने के लिए यहीं पर पहुंचे, यही वो जगह है। लेकिन एक्शन से पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सामने आ जाते हैं लोग। देखिए जरा, अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे थे, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। सोचिए जरा आप, कौन लोग हैं ये? मस्जिद को गिराने का विरोध करने के लिए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर आ गए। ये कौन लोग हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। माहौल को तनावपूर्ण करने की कोशिश थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की संभालने की, समझाइश वहां पर दी। लेकिन सोचिए दर्शक, अगर यहां पर अवैध निर्माण किया गया है तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों ना हो? देखिए इस रिपोर्ट में। बस डाइवर्ट हो रही है, उसको डाइवर्ट होने दो। पहले अवैध निर्माण करा, अवैध तरीके से मस्जिदों की मंजिलें बनवा, लेकिन जब एक्शन हो तो भीड़ इकट्ठा करो और विरोध शुरू करो। मुंबई के धारावी में 25 साल पुरानी महबूब सुभानिया मस्जिद को लेकर यही हुआ। मस्जिद पर अवैध तरीके से निर्माण करा दिया गया, लेकिन जब नोटिस देने के बाद बीएमसी कार्रवाई करने पहुंची तो भीड़ तंत्र हावी हो गया। कार्रवाई करने आई गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया, थाने का घेराव शुरू हो गया। दिखाने की कोशिश होने लगती है कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। शहर शहर लैंड जिहाद का ये खेल सियासतदानों की वजह से भी फल फूल रहा है। सबको अपना वोट बैंक दिख रहा है। अपनी मजबूरियों के चलते कोई कार्रवाई के विरोध में है तो कोई इसे सही बता रहा है। या जिहादी मानसिकतेच्या लोकांना आमच्या देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये शरिया कायदा लागू करायचा आहे, पण जो भाग अनधिकृत आहे तो तोडायलाच लागणार आणि तो तुटणारच। आज अगर तुम्ही ते अनधिकृत बांधकाम तोडले नाही तर मी तुम्हाला सांगतो, त्या अनधिकृत बांधकामच्या समोर आम्ही मंदिराचं बांधकाम सुरू करणार आणि अगर तुम्हाला आमच्या मंदिराचं बांधकाम थांबवायचं असेल तर तुम्हाला पहिलं ते अनधिकृत बांधकाम तोडायला लागेल। फिलहाल बीएमसी का बुलडोजर वापस मुड़ गया है। अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर पीलापन जाएगा, मस्जिद के अवैध हिस्से पर चलेगा। दर्शकों, आपने ये तस्वीर तो देख ली, लेकिन इस खबर पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा जो हुआ है, आप चौंक जाएंगे। यहां पर जो लोग अभी आपको नजर आ रहे थे दर्शकों, वो बाहर से बुलाए गए थे, बाहर से। और बड़ी बात क्या है, कार्रवाई के विरोध में बाहर से लोग बुलाए गए, इसी तरह से बुलाए गए। भड़काऊ पोस्ट और वीडियो के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। दर्शकों, शुक्रवार रात से पोस्ट और वीडियोस सोशल मीडिया पर डाले जा रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट और वीडियो चिन्हित कर लिए हैं। हमारे सूत्र ये दावा करते हैं, बीएमसी की कार्रवाई के विरोध में 5000 लोग पहुंच गए। पुलिस अब इन पर कार्रवाई कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग बाहर से आए थे। सोच लीजिए दर्शकों, विवादित मस्जिद से धारावी पुलिस स्टेशन तक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मूव कीजिए। धारावी के बाहर से लोग आए, पुलिस ने उनकी पहचान की है। आपको यह भी जानकारी मैं दे रहा हूं कि एक एक कर जब ये लोग आए तो पुलिस अब इन पर एक्शन की तैयारी कर रही है। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, सत्यप्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएमसी की टीम के ऊपर पत्थरबाजी हुई, लोग हंगामा किए सड़कों पर। इसके बाद यहाँ पे मुंबई पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया। लगातार कोशिश किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि किसी तरह से इस सिचुएशन को शांत किया जाए। फिलहाल बीएमसी ने 8 दिन का समय दिया है कि 8 दिन का समय है आपके पास, जो कार्रवाई का नोटिस दिया इस पर जवाब दे। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन ये
जिहाद का खेल यहां तक सीमित नहीं है, बहुत सारे जिहाद के खेल चल रहे हैं। लैंड जिहाद तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब पत्थर की बात करूंगा। पत्थर तो आपको पता है, पत्थर कई जगह पर देश भर में बरसाए जा रहे हैं, लेकिन पत्थर चलाने वालों से कई लोगों को हमदर्दी है। देश के अलग अलग राज्यों से पिछले कुछ दिनों से आपने तस्वीरें तो देखी हैं, कहीं मंदिर पर पथराव, कहीं गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव, कहीं गणेश स्थापना के वक्त पर पथराव, और ये जिहादी पत्थर चलाए गए। लेकिन इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो भीड़ को भड़काता है, उकसाता है दर्शक, और इनके समर्थन में भी कई लोग आ जाते हैं। अब आ गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र में सपा के अध्यक्ष अबू आजमी। वो कह रहे हैं कि कोई हिंदू जुलूस या शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से निकले तो डीजे की आवाज धीमी कर ली जाए। लेकिन साफ आप मतलब समझिए, सीधे वो हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर आप निकल रहे हैं तो आवाज धीमी कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सांप्रदायिक सौहार्द है दर्शकों। आप खुद सोचिए, सबका त्योहार है, सब मनाते हैं, एक दायरे में मनाते हैं, लेकिन इस तरह की बात क्यों की जा रही है, रिपोर्ट में देखिए। मस्जिद के सामने तेज लाउडस्पीकर बजाओगे, डीजे बजाओगे तो रिएक्शन होगा। ये अजीबोगरीब तर्क महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता तो पथराव भी नहीं होता। परंतु इन जगहों पर जहाँ जहाँ फसाद हुआ है, वहाँ पर मस्जिद के सामने खड़े होकर के जोरदार तरीके से वहाँ पर पटाखा फोड़ना और उसका धुआं पूरा मस्जिद में जाए और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से बाजा बजाए, यहाँ फसाद हो गया। मेरी गुजारिश है भाइयों, बहुत शांति के साथ रहिए आप लोग, कहीं इसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी हिंदू त्योहार होता है और उस त्योहार में जुलूस निकाला जाता है, और अगर वो जुलूस मस्जिद के सामने से निकलता है तो हिंदू लोग डीजे की आवाज कम कर लें। जब गणपति का जुलूस निकलता है तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए। अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज खराब हो जाती है। अबू आजमी को हिंदुओं के मस्जिद के सामने से तेज आवाज में जुलूस निकालने से परहेज तो है, लेकिन उन नफरती तत्वों से बिल्कुल भी नहीं जो मंदिर के सामने मजहबी नारे लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी तुष्टीकरण वाला बयान क्यों दे रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट बैंक दिखाई दे रहा है? सुन लिया दर्शकों, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। अब हम अबू आजमी साहब को आज ही भीलवाड़ा से आई तस्वीरें दिखाने वाले हैं और पूछ रहे हैं अबू आजमी साहब से कि अगर हिंदू मंदिरों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है तो इस पर आप क्या कहेंगे? मस्जिद के सामने डीजे की आवाज धीमी करने की बात आपने कही, बयान दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपको राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीर दिखाने वाला हूं। यह है वो शनि मंदिर के मंदिर पर यहां पर तोड़फोड़ की गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? यहां तो ना डीजे बज रहा था, ना कोई जुलूस था। देखिए कैसे हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई है। कुछ कट्टरपंथियों ने मूर्ति तक को खंडित कर दिया है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। शनि मंदिर में लगी नवग्रह देवी देवताओं की मूर्ति को क्षति पहुंचाई गई है और शहर शहर घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन घटनाओं से इतना साफ हो गया है कि लगातार देश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। और मैंने आपसे शुरुआत में कहा, पत्थरबाजी, कट्टर पत्थर जिहादी सोच के चलते बरसाए जा रहे हैं। हिंदू शोभा यात्रा पर भी इसका डीजे से, आवाज से शायद कोई संबंध ना हो। और इसे लेकर कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने भी सवाल उठाए। सुनवाता हूं क्या कह रहे हैं। ये षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। कभी सनातन को मिटाने की कोशिश होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सनातन को मिटाने की जो साजिश इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, उसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल शामिल हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब पूरे सनातन को एक होना पड़ेगा।
सनातन को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन अब इस पर एक्शन होना चाहिए। अब मैं अगली खबर का रुख करूंगा दर्शकों, और अगली खबर आप देखकर जरूर जाइएगा, कहीं मत जाइएगा। क्यों बोल रहा हूं दर्शकों? क्योंकि बजरंगी ना होते तो आज अधर्म हो गया होता एक बच्ची के साथ, लेकिन बजरंगी ने बचा लिया है दर्शकों। ये खुद बच्ची के पिता कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन आखिर क्या खबर है, कहां से आई है, आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जहां इंसान इंसान की मदद नहीं करता है दर्शकों, वहां आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं जो आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानकारी दे दूं कि एक 3 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची, कहीं उसका बलात्कार हो जाता है, लेकिन आज 6 साल की एक बच्ची जिसको बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था, बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था, उसको रोक दिया गया है। रोकने वाले कौन? ईश्वर, ये उनके पिता कह रहे हैं। और इसलिए मैं आज कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा दर्शकों। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है हनुमान जी जो भी आपकी शरण में आता है उसे आनंद एवं सुख प्राप्त होता है, और आप उनके रक्षक हैं तो फिर किसी बात का डर नहीं रहता। हनुमान जी को सजीव कहा जाता है और धरती पर मौजूद बजरंगियों में, वानरों में उनका रूप देखा जाता है। आज इन्हीं वानरों ने एक छोटी सी मासूम बच्ची को हैवान के चंगुल से छुड़ाया है दर्शकों। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर सामने आई, 6 साल की मासूम, आप देखिए, दूध दिलाने के बहाने अपने साथ ये बहला फुसला कर ले जाता है दर्शकों। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, देख लीजिए आप इसे। लेकिन गनीमत रही, ये बच्ची को ले जाने में कामयाब हो जाता है। मासूम के साथ एक इमारत तक पहुंचता है, वो अंदर चला जाता है, बच्ची वहीं चौखट पर खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है और फिर उसके साथ कहीं और उसे लेकर निकल जाता है, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां मौजूद वानरों की फौज इकट्ठा हो जाती है दर्शक, और उसके बाद क्या होता है आपको बताता हूं। लेकिन सोचिए आप, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इंसान इंसान की मदद नहीं करता है, लेकिन वानर आज स्वयं बच्ची के पिता कह रहे हैं कि ईश्वर के रूप में आ गए। कैसे? यही वो शख्स है जो छोटी सी बच्ची को लेकर आता है, मासूम को मस्जिद वाली गली में लेकर पहुंचता है। आरोपी के पहले मस्जिद के अंदर जाने के आरोप लगे, जो तस्वीर सामने आई। मस्जिद से बच्ची निकलकर बाहर खड़ी रहती है, उसे सुनसान जगह पर ले जाता है और बच्ची को सुनसान जगह ले जाकर निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान वहां पर इसी तरह से वानर आ जाते हैं, झुंड आ जाता है जो इस पर हमला करता है। इस हैवान को जो ये करने आया था वो करने नहीं देता, और आरोपी पर ये वानर हमला बोल देते हैं बच्ची की जान बचाने के लिए। आरोपी बंदरों से घबराकर वहां से भाग जाता है और बच्ची बच जाती है। अधर्म नहीं होता, घिनौनी करतूत करने आया था लेकिन ये नहीं कर पाया, और इसके बाद परिवार वाले धन्यवाद दे रहे हैं। सुनवाता हूं आपको। 20-25 कदम गेट में ले जाके उसने वहां कपड़े वपड़े उसके निकाले। आपकी बच्ची कैसे बची? हमारी बच्ची जो है बजरंग बली हनुमान जी उन्होंने रक्षा करी, जो मेरा घर साला सही सलामत आ गया रोता हुआ। और दर्शकों, खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएस विजिट है प्रधानमंत्री की, और बड़ी संख्या में इंडियन डायस्पोरा, भारतवंशी वहां पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया है, समर्थकों से मिले हैं, कई लोगों को ऑटोग्राफ दिए हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। और फिर ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचते हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, और अभी भारतीय समुदाय से मिल रहे हैं। कोई तस्वीर लेकर पहुंचा है, कोई सेल्फी लेने के लिए हाजिर है, क्योंकि वो अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, उत्साह आप समझ सकते हैं। और ये भी जानकारी आपको दे दें, आज करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात होनी है।
फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।